देखिए जो फिको जो है तो इसे हम हर इसमें यूज कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में। एफ आई। हाँ, मतलब फिको जो है वो ये पूरे मॉड्यूल एफआईएफ आप बोल सकते हैं। सी एफ आई जो है वो सारे डिपार्टमेंट से लिंक है, क्योंकि इन दी एंड जब फाइनेंशियल पेमेंट्स करनी है या कंपनी हम्म। की हमें रिक्वायरमेंट है या हाँ जी। फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर की हमें रिक्वायरमेंट है, वो सारी वर्किंग तो यहाँ से होगी। लेकिन बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी वर्किंग करते हैं। एक बार चीज़ें कन्फिगर हो गई तो अगर हम्म। कुछ पर्टिकुलर वर्क है जो सिर्फ एफ आई कर सकते हैं तो एफ आई वाले करेंगे उसको। अदरवाइज हर ओके। डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग करेंगे, उनके अपने जो भी सर्वर्स रहेंगे उस पर। सर्विस है, ओके। बेसिकली सर्वर तो कॉमन ही है, हम्म। सर्वर तो एक ही है, बट हाँ जी। हर किसी को जो भी ये उसमें वर्क करना मॉडल्स। है वो उनकी अपनी पर्टिकुलर नेविगेशन पाथ या अपना टी कोड होगा। ओके। स्क्रीन विजिबल है। हाँ ये तो अब इसके अंदर हमारी जो अभी फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं हमारी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को। ओके। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो मेन है इसके अंदर। हम्म। जितने भी मेन एलिमेंट्स हैं हमारे, वो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एक होता है हमारा कंपनी और एक होता है कंपनी कोड। ओके। नॉर्मल कोई भी टीसीएस है, हम्म। नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, कंपनी। हम्म। लेकिन यहाँ पर उसे बोला जाता है कंपनी कोड। ओके। लेकिन जो टाटा ग्रुप है हम्म। वो यहाँ पे कहलाता है कंपनी। कंपनी। कंपनी के दो और नाम होते हैं, एक होता हम्म। है ग्रुप ऑफ कंपनी, एक होता है क्लाइंट। तो सबसे ठीक पहले है। कंपनी को समझते हैं कि हम्म। कंपनी हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारी एक से ज़्यादा कंपनी कोड्स हो। ओके। कंपनी कोड्स बेसिकली जो भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट, जैसे टीसीएस हो गई, टाटा हम्म। मोटर्स है, रिलायंस हम्म। इंडस्ट्री है। हाँ जी। जो भी कंपनीज एक्ट के बेस पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे कहलाती है एसएपी में कंपनी कोड। कंपनी का ओके। और उनका जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप या रिलायंस ग्रुप, हम्म। वो यहाँ पे कहलाता है हमारा कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके। ऑल्दो कंपनी तब तक हमें डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब तक एक से ज़्यादा कंपनी कोड ना हो। ओके। मतलब एक कोई मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए। एक से ज़्यादा। एक मैं से ज्यादा ओके। देखो ग्रुप का, इसको ना मैं ग्रुप और कंपनी कोड ज़्यादा बोलूँगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके। कंपनी वर्ड तब कंपनी वर्ड मेनली हम यूज़ करेंगे कंपनीज एक्ट वाली कंपनी के लिए या कंपनी कोड, दोनों के लिए मैं कंपनी वर्ड यूज़ करूँगा। और जिसको हम यहाँ पे कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनी कह रहे हैं या क्लाइंट, मैं उसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा ग्रुप। वरना ग्रुप ये ओके। कंफ्यूजन बहुत होती है कि कंपनी की बात कर रहे हैं या कंपनी कोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ओके। एक्ट के बेस पे तो कंपनी है वो, हम्म। और यहाँ पर वो कंपनी कोड है। तो जो ग्रुप है, अगर हमारे को कंबाइंड रिपोर्ट्स चाहिए होती है ना हमारी, हम्म। सुनी होगी मे बी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ जी। उसके लिए हमें ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। अगर मुझे स्टेटमेंट्स चाहिए कंबाइंड, मल्टीपल जो भी मेरे कंपनी कोड्स हैं, तो मुझे ग्रुप डिफाइन करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिपोर्ट्स मुझे नहीं मिलेंगी। हाँ जी। तो अगर सिंगल कंपनी कोड है फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी, लेकिन हम्म। एक से ज़्यादा कंपनी कोड है, दो कंपनी कोड है और मुझे उसकी कंबाइंड रिपोर्ट्स भी चाहिए, हम्म। तब मुझे ग्रुप डिफाइन करने की ज़रूरत है। ओके। अदरवाइज ग्रुप डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ कंपनी हम्म। कोड डिफाइन करो हम्म। और जो भी वर्किंग है उस पर एग्जीक्यूट करो। ठीक है। ओके। तो या तो हम ट्रांजैक्शन कोड यूज़ कर सकते हैं हम्म। या हम नेविगेशन पाथ। सो ठीक अभी है। के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन कोड, ओके। एस पी आर। NOX15, इसके नोट्स में डाल दूंगा ग्रुप पर। ओके ठीक है। क्लिक करेंगे न्यू एंट्री पर। हम्म। यहाँ पर पहले से ही मल्टीपल ग्रुप्स डिफाइंड हैं। हम्म।
ये जो लिखी हैं ये है आइडेंटिफिकेशंस। ओके। सो आइडेंटिफिकेशन ग्रुप की मैक्सिमम 6 डिजिट की होती है और मिनिमम 1 डिजिट की। ठीक है। कुछ भी आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं हम अभी के लिए सिस्टम में, बस वो हम्म, सिस्टम में डिफाइंड पहले से ना हो। ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँ आइडेंटिफिकेशन हम्म, टीजी टाटा ग्रुप, हाँ जी। बस वो सिस्टम में पहले डिफाइन ना हो। ठीक है। ओके। पोजीशन में जाकर हम पहले से देख सकते हैं कि क्या वो डिफाइंड है या नहीं। हम्म। ऑल्दो अभी नहीं है, तो ओके। हम इसमें डाल देंगे न्यू एंट्री में जाकर। सबसे पहले हमेशा डलती है आइडेंटिफिकेशन। ओके। कोई भी चीज़ कन्फिगर करोगे डिफाइन करोगे सबसे पहले डलती है उसकी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ग्रुप के केस में ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 होती है। ओके। ग्रुप के अलावा बाकी सब में 4 डिजिट की रहती है मैक्सिमम। ओके। और फाइनेंशियल ईयर में ये मैक्सिमम 2 डिजिट की है, सिर्फ अच्छा। फाइनेंशियल ईयर में। फाइन। जब हम फाइनेंशियल ओके। ईयर डिफाइन करेंगे तो उसमें 2 डिजिट की होती है, बाकी सब टू में 4 है। डिजिट। ओके। तो कुछ भी दे सकते हो, नंबर नेम जो भी देना हो, या मिक्स ठीक भी है। कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने दे दिया टीजी। यहाँ पे कंपनी का नेम हमारे मतलब ग्रुप का नेम हमारा ओके। टाटा ग्रुप। टाटा। यहाँ पे उसकी बेसिक डिटेल्स। ऑल्दो ओके। यहाँ पर ना कोई भी रिक्वायर्ड का टिक मार्क नहीं है। एक ना टिक मार्क होता है रिक्वायर्ड का, हम्म। कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तो फिल करनी ही है। ओके। वो है नहीं, सिर्फ ग्रुप में नहीं होता वो, लेकिन हम फिर भी अच्छा। ये 3 चीज़ें ज़रूर हमें फिल करनी है। कंट्री, लैंग्वेज और करेंसी। अगर नहीं डालोगे तो आगे जाकर ये एरर देगा। ठीक है। जैसे एक बार इसको सेव करते हैं मतलब बिना कोई भी इन्फॉर्मेशन डाले। ठीक है। कोई डाउट था बोलो। नहीं नहीं सर, तो यही था कि मतलब कोई भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ये मैंडेटरी है कि कंट्री और वो हमें डालनी ही डालनी देखो कुछ चीज़ें ना यहाँ पे रिक्वायर्ड में टिक नहीं होती, लेकिन हम है। स्टिल ओके। क्यों डालते हैं, क्योंकि आगे जाकर वो एरर दे देती है। तो इसलिए ओके। अभी हम सिर्फ ओके। वही इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो रिक्वायर्ड दिखाए, ताकि पता चल जाए हमारे को कि कौन सी रिक्वायर्ड है या किसकी वजह से ये एरर आया। ठीक है भैया। तो आइडेंटिफिकेशन तो रिक्वायर्ड है, नेम मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, नेम से प्रॉब्लम नहीं है उसको। ओके तो सर। नेम और आइडेंटिफिकेशन तो मैं स्टिल डाल रहा हूँ फिर भी, और मैं इसको सेव करते हैं। हम्म। सेव करते ही उसने बोल दिया कंट्री और रीजन तो रिक्वायर्ड है। यहाँ ओके। पे एरर दे दिया रेड से। तो ठीक है। कंट्री नॉर्मली IN डालोगे, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि IN से कौन सी है। IN इसकी आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पर कंट्री की। ठीक है। या फिर इसको यहाँ से सर्च कर लिया, सर्च बॉक्स में हम्म, जितने भी कंपनी कंट्रीज हैं हमारी वो सब यहाँ पे गिवन है। ओके। सिंगल फाइंड, ये एक बार फाइंड करना है तो सिंगल इस पे क्लिक करोगे, मल्टीपल हम्म, फाइंड करना होगा तो फिर अगेन इस पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। एक बार मैं सिंगल डालता हूँ IN फाइंड, जिसमें भी IN गिवन होगा वो सारी ये लिस्ट वो सिलेक्ट करता रहेगा उसको। ओके। फाइंड अगेन पे क्लिक करना है। सिंगल फाइंड के लिए ये है, मल्टीपल फाइंड के लिए ये है। ओके। तो जिसमें भी IN कहीं पर भी होगा ये वहाँ रुक जाएगा। ठीक है। हम्म, अब अभी तो ये लॉक है, तो एंटर प्रेस हम्म, कर दो, ये स्क्रीन आ जाएगी। ये जब भी सेव करोगे ये स्क्रीन ज़रूर आएगी। एक ये तो, पॉपअप आएगा, बेसिकली एक रिक्वेस्ट ऑटो जनरेटेड होती है हम्म, हर सर्वर पर। ये हर सर्वर पर ऑटो जनरेट होती है। अगर फर्स्ट टाइम करनी हो तो भी हम कर सकते हैं क्रिएट आइकन से, बट ओके। ऑलमोस्ट पहले से सर्वर पे होती हैं तो हमें क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर करनी ठीक। पड़े तो क्रिएट पे क्लिक किया, हम्म, बस सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है क्या कर रहे हो इसका। फॉर ठीक है। एग्जांपल न्यू कंपनी क्रिएशन या न्यू ग्रुप क्रिएशन, ओके। सेव कर दिया इसको। अगेन टिक कर दो या एंटर कर दो, एक ये रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा और जब भी सेव करोगे ये रिक्वेस्ट आती रहेगी, ठीक कुछ भी है। चीज़ सेव करोगे। तो इससे हमारा अभी ग्रुप डिफाइन हो गया। सिर्फ हम्म, हमने क्या डाला,
जो उसने बोला एरर के तौर पर कि ये इन्फॉर्मेशन तो डालनी है। हम्म, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे इसके अंदर हमारा कंपनी या कंपनी कोड। ओके। जब जब न्यू एंट्री दिखे मतलब हमें कुछ ना कुछ डिफाइन ही करना है। ठीक है। अगर न्यू एंट्री नहीं दिखे तो उसके दो रीज़न होंगे, या तो कुछ असाइन करना है हमारे को, हाँ जी। या फिर डाटा लॉक है। ओके। डाटा लॉक का मीन्स क्या है कि आईपी एड्रेस तो एक ही है हम्म, लेकिन उसके यूज़र नेम मल्टीपल होते हैं, ओके। तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन को कोई और यूज़र भी यूज़ कर रहा है। अच्छा। अगर ऐसा कुछ होता है, ऑल्दो हम्म, अभी नहीं है बट स्टिल दिखा देता हूँ, एक टी कोड यूज़ करते हैं हम /n/SM12। ओके। /n तो हर टी कोड में आएगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही। ओके। SM12 एंटर हम्म, किया, हम्म, अपना यूज़र नेम रिमूव किया, जी। क्लिक किया सर्च पे, हम्म, इस पूरी जी, इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डिलीट कर दिया इसको। इससे जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए हम्म, स्क्रीन वो ओपन हो जाएगी अब। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पर जो टी कोड डालते हैं ना, कुछ हद तक टी कोड की लिस्ट यहाँ पर जो हमने लास्ट रिसेंट में यूज़ करी हो यहाँ आ जाती है। ओके। अभी जैसे मैंने NOx02 डाला था, सेलेक्ट किया, हम्म, एंटर, ठीक है। वापस कंपनी कोड की स्क्रीन पर आ गए। क्लिक करेंगे न्यू एंट्री पर, हम्म, आइडेंटिफिकेशन देंगे इसको, ओके। TG से पहले बना हुआ है तो TM दे देते हैं। ठीक है। कंपनी का नेम, टाटा मोटर्स। अब यहाँ पे टिक देख रहे हो, हम्म, ये है रिक्वायर्ड का आइकन, रिक्वायर्ड का टिक। इस इन्फॉर्मेशन ओके, को फिल किए बिना तो आप सेव नहीं कर सकते। ठीक है। ट्राई करके एक बार देखते हैं। मेक एन एंट्री इन दी मैंडेटरी फील्ड, ओके। करेंसी। करेंसी कौन सी ठीक। है हमारी? देखिए, करेंसी। इंडियन रुपीज। करेंसी, हाँ, रुपीस, यस सर। रुपीस। यस सर। इसीलिए है ये इंडियन रुपी। ओके। अब यहाँ से सर्च कर लो INR, INR, ओके। आइडेंटिफिकेशन है INR, टेक्स्ट है इंडियन रुपी। ठीक है। सेलेक्ट, सेव। सेव करोगे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ओके। कंट्री अगर हमने बाहर डाली होती तो यहाँ पे नहीं बोलता ये, ठीक है। यहाँ पे तो सर, बोलता है। ये जो हम कंपनी ये सब क्रिएट कर रहे हैं, हम्म, तो ये जब मतलब अगर कोई भी कंपनी होती है या हम्म। फिर हमें किसी उसका वो डाटा डालना पड़ता है, तब हम ये क्रिएट करते हैं क्या? जब भी कभी फर्स्ट टाइम हम्म, कोई भी कंपनी SAP यूज़ करेगी, उनको यही वर्किंग स्टार्ट करनी होगी सबसे पहले। ओके। ठीक है। फिर चाहे वो पहली बार कंपनी उनकी बन रही हो या पहले से कोई किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो वो, ओके। जब SAP में फर्स्ट टाइम आया तो यही प्रोसेस होगा उसका। जिसे कहते हैं ठीक। हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके सर। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट ऑल दो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। हम्म, किसी में है कि पूरा फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है, किसी में है कि पहले कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे अब कोई और कर रहे हैं, लेकिन ये वर्किंग तो फिर भी रहेगी। जब तक हम्म, कंपनी नहीं है, कंपनी कोड नहीं है, कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। GL अकाउंट्स नहीं है, कोई एंट्री नहीं कर सकते। ओके। कोई भी सर्वर यूज़ कर रहे हो, फिर वो ओरेकल हो, टेली हो, हम्म, MSD हो, लेकिन यार इसके SAP के ऊपर तो फर्स्ट टाइम हो, हम्म, तो फिर ये वर्किंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है सर। अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे सारे। ओके। फाइनेंशियल ईयर तो चलो हर साल बनाना ही है, हम्म, वो तो ऑफिशियल है। ओके। तो ये वर्किंग तो हर जगह होगी जब भी फर्स्ट टाइम सिस्टम जनरेट होगा। अगर नहीं होगा तो फिजिकल ईयर हर साल बनाना है।
या ओ, अकाउंट्स जब रिक्वायर्ड है तब बनाने हैं सारी चीज़ें। हम्म, तो सबसे पहले टाइटल हमारा कंपनी, अगेन नेम जो हमने बाहर दिया था, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। हम्म, अब ये रिक्वायर्ड है तो कंट्री यहाँ डाल देते हैं IN। हम्म, टिक पे क्लिक कर लो या एंटर प्रेस करो, ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। अगेन से एंटर प्रेस किया। हम्म, लेट्स सी, सेव्ड। ओके। अभी का तो ये सेव हो गया। हम्म, अब इसको हम करेंगे, अपने कंपनी कोड को असाइन करेंगे हमारे ग्रुप से, और ये बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी कोड है ये ग्रुप का पार्ट है। ओके। अगर हमारे को ग्रुप वाइज रिपोर्ट चाहिए तो फिर ये असाइन करना होगा। ठीक है। ऑल्दो अभी के लिए तो एक ही कंपनी कोड है, बट हम्म, अगर मल्टीपल कंपनी कोड्स होते तो फिर तो दोनों की रिपोर्ट्स अलग होती। समझेंगे ओके। बट स्टिल हम इसको असाइन करेंगे। ओके। 6। अब यहाँ पे कोई न्यू एंट्री का नहीं है आइकन, हाँ जी। यहाँ पे लिखा है चेंज व्यू। हम्म, अगर डिस्प्ले होता तो ये लॉक है, अच्छा। बट चेंज व्यू है तो कोई प्रॉब्लम हम्म, नहीं है। ठीक है। बेसिकली जब भी कुछ असाइन करते हैं ना हम, तो वहाँ पर न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं होता। अच्छा। न्यू एंट्री ना होने के दो रीज़न है, या तो डाटा लॉक है हम्म, या तो असाइन कर रहे हो कुछ। ओके। असाइन कर रहे हो तो फिर चेंज व्यू आएगा, अगर ये डिस्प्ले आता तो मतलब फिर डाटा लॉक होता। और ओके। दूसरा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं हम्म, अभी चेंज कर सकता हूँ इसको, जिसने भी असाइन कर रखा है कंपनी कोड्स को कंपनी से, अगर ये हम्म, भी मैं चेंज नहीं कर सकता या असाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो डाटा लॉक माना जाएगा, ओके। अदरवाइज डाटा लॉक नहीं है। डाटा लॉक हम मतलब वो ऑटोमेटिक रहता है या फिर हम लोग अपने उससे करते हैं? नहीं नहीं, देखो अभी मैं इस सर्वर पे लॉगिन है, मेरा यूज़र नेम लॉगिन है, इस सर्वर हम्म, पे कोई और यूज़र नेम भी लॉगिन होगा, मल्टीपल हो सकते हैं एक ही ओके। आईडी पर। अब जब मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं तो एक स्क्रीन को ओपन करने की ना लिमिट होती है, अच्छा। ओके। एक बार दो बार या तीन स्क्रीन चलो मैक्स, इस सेम स्क्रीन हम्म, ओपन हो सकती है, हम्म, तो तभी ले वो डाटा लॉक होता है। कोई ओके। अनलॉक कर लिया हमने उसको डिलीट करके, वो भी वर्क कर पाएगा, उसको भी कोई एरर नहीं होगा, जो दूसरा यूज़ कर रहा है और हम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो ये तो बस मल्टीपल यूज़ हो रहा है इसके लिए। ओके। ओके। और ये प्रैक्टिसिंग सर्वर है तो इसमें रियल सिस्टम में ये चीज़ नहीं होती। रियल सिस्टम में तो ओके। पूरे कंपनी का ही सर्वर है। चलो हाँ अगर हो जी। भी गया तो टी कोड्स को हम्म, एग्जीक्यूट करो, जो भी डाटा लॉक है उसको रिमूव कर दो, उनकी हम्म, वर्किंग भी चलती रहेगी, हमारी वर्किंग भी चलती रहेगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे असाइन करना है तो पोजीशन पे जाएंगे, हम्म, कंपनी कोड डालेंगे हमारा ठीक है। PM, हम्म, कंपनी का कोड डालेंगे मतलब आइडेंटिफिकेशन ओके। TG, सेव करते हैं। कंपनी करेंसी इज डिफर फ्रॉम कंपनी कोड करेंसी, हमने करेंसी उसमें नहीं। कंपनी कोड में डाली थी बट कंपनी में नहीं। बट एक बार फिर एंटर मारते हैं, येलो है देखते हैं। अभी के लिए तो ये सेव हो रहा है, रेड हम्म, जब तक नहीं है ना ये एरर नहीं है। ओके। अभी तो ये सेव हो गया, हाँ जी। लेकिन कभी ना कभी ये एरर देगा, तो इसको तब तक के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं अभी। ठीक इसमें है। कोई कुछ इन्फॉर्मेशन और नहीं डाल रहे, जब ये एरर देगा तो सबसे पहले तो हम इसी को ही चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर हो सकता है अकाउंट्स बनाते वक्त या कुछ और हम्म, असाइन करते हुए कहीं ना कहीं दे, तो तब तक इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। जब देगा तब देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे। इसको अभी हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कि अभी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, थोड़ा ये चीज़ें, जैसे। कल इसको हम आगे और प्रोसेस करेंगे। तो अभी तक में कोई डाउट? थोड़ा है बट बताओ। मैंने सोचो सोचा अभी तो स्टार्टिंग है ना तो बहुत चीजें हैं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है। इसके मैं खुद ही नोट्स, भी करते होंगे ना। हाँ नहीं मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगा। कोई नोट्स होंगे इसके जिनके अंदर
प्रॉपर नेविगेशन पाथ और ट्रांजैक्शन कोड यानी कि टी कोड गिवन होंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थ्योरी पार्ट भी आएगा, जो भी हमने कंपनी कोड या कंपनी हमने अभी बात किया उनकी डिफाइन भी होगी साथ में। हेलो। हेलो, यस सर। मैं कह रहा हूँ जो भी हमने वर्किंग करी है जी। जैसे जैसे करते जाएंगे मैं उसके नोट्स डालता जाऊंगा ग्रुप में, ओके उसमें सर। थ्योरी पार्ट भी होगा और जो हमने अभी करा हाँ इसके जी। टी कोड, इसका नेविगेशन पाथ दोनों मिलेगा उसमें, या क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो भी गिवन होगी। ओके सर।